वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी है, राष्ट्र जागरण, सनातन जागरण, मनुष्यता का जागरण, उससे तो पीछे नहीं हट सकते। इसलिए उस निमित्त नेपाल को लेकर के फिर एक वीडियो आपके बीच में रख रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2002-3 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, और उस समय अटल जी की सरकार थी भारत में। नेपाल में एक परिवर्तन आया संवैधानिक रूप से, और हिंदू राष्ट्र के स्थान पर वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उसने चोला ओढ़ा। और उस आयोजन में देश के उप प्रधानमंत्री के नाते लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। मैंने उस समय भी उसे ठीक नहीं कहा था। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था तब नेपाल, कम से कम एक तो था। 200 से अधिक देशों में दुनिया में एक तो हिंदू राष्ट्र था, वो भी नहीं रहा। और उसके सेलिब्रेशन में भारत की वो शख्सियत गई जो सनातन और भारत के परम वैभव स्वरूप की आकांक्षा वाली सरकार थी, अटल जी की सरकार, संयोग से कह लीजिए। और उसके उप प्रधानमंत्री के नाते उस समय आडवाणी जी गए थे। आडवाणी जी को नहीं जाना था, शायद आपको ठीक नहीं लगे, लेकिन जो हो गया। फिर आगे चल के वहाँ से करवट बदली। 2006-7 तक अटल जी की सरकार चली गई, और इटली की मैडम की सरकार आ गई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। 6-7 में एक और काम वहाँ पर हुआ, जब राजसत्ता भी चली गई। पहले हिंदू राष्ट्र का तमगा गया, फिर वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार आई, लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक सरकार आई, ये कह लीजिए। लोकतंत्र का प्रवेश हुआ 6-7 में, और पहले लोकतांत्रिक प्रवेश में ही वहाँ पर वामपंथी लोगों का ये ओली खोली, ये जितने टोपा टोपी बहुत सारे जो ये सब उस समय चीनी प्रभाव में वहाँ की व्यवस्था हो गई, वहाँ की राजनीति हो गई। और परिणाम ये हुआ कि वहाँ के संसाधनों का दोहन करने का चीन ने अपना दृष्टि को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान का दोहन चीन कर रहा है। चीन से भारत के रिश्ते कैसे भी हो, अभी थोड़े ठीक हो गए, लेकिन चीन तो चीन है, अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा। वो किसी का मित्र नहीं है, जैसे अमेरिका किसी का मित्र नहीं है, वो केवल अपना भला चाहेगा। चीन किसी का मित्र नहीं है, केवल अपना भला चाहेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोच लेगा कि चीन से उसके देश को फला फला लाभ हो जाएगा। हाँ, तात्कालिक रूप से रेसिप्रोकल है, आपने कोई चीज़ दी, उनसे कोई चीज़ ली, वहाँ तक सब ठीक ठाक है। जैसे अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ चीज़ों के मामले में समझौता कर रहे हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल है। तो चीन के ऊपर भी बहुत सारे टैरिफ लगाए, लेकिन ट्रंप को झुकना पड़ा, क्योंकि चीन के पास वो चीज़ थी जो अमेरिका के पास नहीं थी। चीन ने वो देने से मना किया, हाथ रोक लिया, निर्यात रोक दिया। ट्रंप घुटने के बल हो गए और मान लिया। फिर वापस पुराने जो तौर तरीके थे टैरिफ के, उस पर आ गए। भारत भी यही करना चाहता, लेकिन यहाँ के भी कुछ जो चीनी एजेंट, अमेरिका के एजेंट बैठे हुए ना, वो मोदी को कदम कदम पर रोड़े अटकाते। इस भारत राष्ट्र को, 140 करोड़ जनता के राष्ट्र को, वो विकसित राष्ट्र, समुन्नत राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने ही नहीं देना चाहते। वो दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हो गए, उसमें लगभग 60-65 साल तो उन्हीं नाशुक्रे लोगों का शासन रहा है, जो इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनने नहीं देना चाहते, कमज़ोर राष्ट्र चाहते हो।
इसी देश में रहते हो, यहीं की लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, यहीं के वे खानदानी परिवार हैं राजनीति के, लेकिन वो इस भारत को शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनने देखना चाहते, कमज़ोर चाहते हैं। बाहर से चीज़ें खरीदें, यहाँ नहीं बने। बाहर से चीज़ें खरीदेंगे तब तो कमीशन मिलेगा, चाहे बोफोर्स हो या दूसरी चीज़ें। बाहर से सामान खरीदेंगे तब तो मिलेगा। यहीं हवाई जहाज बनने लग जाएंगे, यहीं हथियार बनने लग जाएंगे, यहीं सब कुछ हो जाएगा, यहीं उपभोग की सामग्री बनना शुरू हो जाएगी। तो कमीशन कैसे मिलेगा नेताओं को? नरेंद्र मोदी को तो नहीं चाहिए, इसलिए यहीं बनवा रहा है। लेकिन इन लोगों को तो चाहिए ना, इनका तो पेट कैसे भरेगा? जो स्विस बैंकों में और दुनिया भर की बैंकों में और दुनिया भर के देशों में जो कॉलोनियाँ और प्लॉट और टापू खरीद रखे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो अभी हम बात कर रहे हैं कि नेपाल की भलाई किस में है, नेपाल वापस वहाँ लौटना। अभी सुशीला कार्की, सुशीला कार्की की जगह सुशीला काकी बोलना चाहिए कि उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ के लोग चाहते हैं, लेकिन उसमें भी टांग अड़ा दिए वामपंथियों ने। क्योंकि सुशीला कार्की जो थी वो थोड़ी सी बनारस विश्वविद्यालय में वो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया। वो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की, वो 1-1.5-2 साल तक मुख्य न्यायाधीश रही। महिला अधिकारों की प्रखर वो व्यक्तित्व रही हैं और जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार के मामले में लोगों का भरोसा है, साफ सुथरा व्यक्तित्व है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो चीनी घुसपैठ वाले, वो ऐसा रहा तो फिर वो अपने देश का दोहन करने नहीं देगी, वहाँ भी टांग अड़ाना शुरू कर दिया। संयोग से उसने पहले से ही उसकी जो पहचान निकल के आई कि वो भारत का पक्ष लेने वाली है। क्योंकि मूलतः नेपाल तो भारत का ही उपजीवी, भारत का ही साथी, भारत का ही सहयोगी, भारत का ही बच्चा रहा है। आज भी नेपाल से यहाँ आने में कोई पासपोर्ट भारत में नहीं लगता और हमारे भी वहाँ जाने में नहीं लगता। ये तो चीन ने, और 2007 के बाद में जो जहर फैलाना शुरू किया चीन ने, जिसके कारण से बहुत सारी पेचीदगी आ रही है। और नेपाल जो लोकतंत्र 2006-7 में लेके आया था कि विशाल रूप से विकसित हो जाएगा, क्या हो रहा? बर्बाद कर दिया। अभी की जो 3 दिन की 24 घंटे में, 48 घंटे में नेपाल वापस वहाँ पहुँच गया जहाँ 2007 में वो था। 50 साल लगेंगे वापस उसको बनने में। बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट जला दिया, संसद जला दी, मंत्रियों के बंगले जला दिए। पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, उससे पहले के प्रधानमंत्री, सारे दलों के प्रधानमंत्री, सारे नेताओं को, मतलब कौन ठीक है? फिर कोई ठीक नहीं। अर्थात लोकतंत्र वहां का असफल हो गया। तो फिर अभी कही जा रही कि वहां राजतंत्र आ जाए, राजतंत्र को लाने की बातें चल रही है। अभी ज्ञानेंद्र शाह आ गए, उससे पहले वहाँ का एक वो नृपेंद्र जी, जिनके सोशल मीडिया पर कुछ है, इनका अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दरअसल बात ये है कि नेपाल की भलाई, नेपाल का भविष्य, दोनों का भारत की तरफ लौटने में है, हिंदू राष्ट्र बनने में है। हिंदू राष्ट्र जब बनते हैं तो सांप्रदायिकता नहीं है, हिंदू सबको समाहित कर लेता है, हिंदू सबके विकास में भरोसा करता है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका एक में साथ और सहयोग इसमें है। इसलिए हिंदू राष्ट्र यदि नेपाल वापस 2007 की स्थिति पर आता है तो उसकी न केवल भलाई है, भारत की भी भलाई है, सबकी भलाई है, स्वयं नेपालियों की भलाई है। इससे मुझे लगता है लौट करके वहीं आना है अभी, क्योंकि कुछ भी अभी जो सुशीला काकी के बारे में भी तय नहीं हो पा रहा है और अभी ज्ञानेंद्र शाह को वापस लाने की बात चल रही है। राज परिवार लौट आए, क्योंकि राज परिवार तो चाहता ही था, लेकिन इसी राज परिवार के देखते देखते हिंदू राष्ट्र से ये धर्मनिरपेक्ष देश बना था। उस समय यदि नहीं होता तो आगे चल के जो लोकतांत्रिकता और ये सब आई और सारा कुछ बिगाड़ा हुआ, इस तरह नहीं होता। लोकतंत्र हर जगह सफल हो, लोकतंत्र सदैव एकमात्र विकास का और मानवता के भले का रास्ता बने, ऐसा हर जगह नहीं होता। ऐसा होता तो चीन कब का लोकतंत्र न हो जाता, उसको बंदूकें क्यों उठाने पड़ती कभी कभी। भारत में भी कभी कभी लगता है कि चीन के जैसा शायद
कुछ समय के लिए हो जाए, हो ना हो बात की बात है, लेकिन कुछ जो देश के दुश्मन हैं उनका इलाज करने के लिए चीनी नज़रिया भी कभी कभी लगता है बहुत सही है। आपका क्या कहना है? और ये जो पूरा अभी उठापटक नेपाल में चल रही है, मेरा कहना है हिंदू राष्ट्र की तरफ नेपाल को अब लौटना चाहिए, यही सही समय है। आपका क्या कहना है टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।